ये डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी दैट मीन्स लोकतंत्र इन हिंदी। डेमोक्रेसी का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के डेमोस और क्रेटोस से हुआ है, जिसका अर्थ है लोगों का शासन। अब बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र की परिभाषा। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। और ऐसे कई सारे डिफिनीशंस लोकतंत्र के दिए गए हैं। जैसे सिले के अनुसार लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति की समान भागीदारी हो, हर व्यक्ति की भागीदारी हो। ठीक। और ऐसे कई लोग दिए। तो अब महात्मा गांधी के बारे में भी जानते हैं, उन्होंने लोकतंत्र को किस तरीके से परिभाषित किया था। महात्मा गांधी का कहना था, लोकतंत्र का अर्थ है कि सभी के समान नहीं तो को सभी लोग सामान्य हो, मतलब सभी लोगों में समानता हो, सभी लोगों की सेवा भावना ठीक हो, और सभी लोग भौतिक और आर्थिक रूप से संसाधनों को जुटाने में एक जैसे हों। ठीक। और जवाहरलाल नेहरू ने भी डेमोक्रेसी को अपने शब्दों में परिभाषित किया था, जिनका अर्थ था कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट नहीं है, बल्कि समानता, आर्थिक रूप से समानता और सामाजिक रूप से समानता भी है। देखिए दोस्त, डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। इससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। डेमोक्रेसी के रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा भी हमें ही करनी है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा है, प्रजा के का लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी के रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि है, क्योंकि इंडिया एक स्वतंत्र देश है, तो लोगों में स्वतंत्रता है। ठीक। आत्मसम्मान भी होना चाहिए। जिसके अंदर कहा जाता है ना, जिसके अंदर आत्मसम्मान नहीं होता है वो आदमी मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। एकता होनी चाहिए, गहरा समझ होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, ताकि समझदार व्यक्ति होना चाहिए। पढ़ा लिखा इन द सेंस ना कहें, ठीक है, लेकिन समझदार होना चाहिए। प्रतिनिधियों के सब्जेक्ट में ये देखना चाहिए, प्रतिनिधि चुनने के समय, कि व्यक्ति अच्छा हो और सच्चा हो। अब चलिए मैं बताता हूँ, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इन दोनों को मैं थोड़ा उदाहरण के रूप में बताऊं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पंचायत आता है। जैसे गांव में कहते हैं ना कि गांव में लोग बुलाते हैं ना पंचायत, किसी के यहाँ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, लोग पंचायत बुलाते हैं, पंचायत फैसला लेती है। मतलब लोग ही जब अपना काम खुद, लोग ही बैठ के खुद सारी चीजें सुलझा लेते हैं, तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें जनसंख्या, जब कम जनसंख्या होती है तभी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कुछ देशों में है, दुनिया के कुछ देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी अपनाया गया है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, अपने अपने लिए एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे पर हर 10 लाख लोगों के बीच एक एमपी होता है, हम एमपी को चुनते हैं, एमपी जाता है और प्रधानमंत्री को चुनता है। और इसी तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने अलग अलग पॉलिटिशियंस ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं। दोस्त, अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन ना किया हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, because of I'm doing very hard work for you. That's why I'm telling all the time to you that subscribe my channel. I do not want to say anything. चलिए मैं बात करता हूँ, इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथ ओवर टाइम। जैसे मतलब जैसे जैसे समय आ रहा है ना, वैसे वैसे इंडिया का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होते जा रहा है। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना था कि इंडिया का लोकतंत्र तभी तक है जब तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद इंडिया एक तानाशाह देश बन जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कई टाइप्स की होती हैं, उन दोनों टाइपों में भी कई टाइप्स को
डिफाइन किया गया है, जैसे पीपुल डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसी, ए लिबरल लिखा हुआ है, इसको काट के आप सही कर लीजिएगा, लिबरल डेमोक्रेसी और एथोरेशियन डेमोक्रेसी। हालांकि हाँ, सभी चीज़ों को अगर डिफाइन करने लगा जाए तो बहुत तो समय लगेगा, और इतना समय ना लगाएं, हम लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक, लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये लोगों के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हालांकि अगर आपने मेरे वीडियो फंडामेंटल राइट देखा होगा तो आपको पता होगा, और मैंने ट्रिक 2 मिनट में ही ट्रिक से समझा रखा है उसमें। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें प्लीज। इसी वजह से इसको प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, आगे की बात देखेंगे। इंडिया में 1951 में पहली बार लोकतांत्रिक, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक हुआ था और वोट हुआ था। वोट जो किया गया था 1 पर्सन 1 वोट रियलिटी, वो हुई थी। एल्डस हक्सले जो हैं, इनका कहना क्या था, ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र तब तक ही है, एक विद्वान थे, जब तक देश में पंडित नेहरू की सरकार है, उसके बाद यहाँ डिक्टेटरशिप या फिर मिलिट्री का राज होगा। ये 1960 में कहते हैं। और इन सब चीज़ों को तो हम लोग जान लिए हैं, अब इन चीज़ों को भी जान लें कि लोकतंत्र के लिए हमें कितने अधिक संघर्ष करने पड़े थे। हालांकि हम 1857 से नहीं बता पाएंगे, थोड़े समय पहले की जो संघर्ष, थोड़ी सी संघर्ष की कहानियां बताएंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में एक क्रिप्स है जो गांधी जी से मिलने 1942 में गांधी जी से मिलने आता है, और इसके आने का मेन मकसद था कि जो इंडियंस हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ें, इनका साथ दें, इनका सहयोग करें, और इसी उद्देश्य से आया था। फिर हम लोग 1942 में ही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं, जो आजाद हिंद फौज होती है, उसी के कुछ मेंबरों से हम 1942 में इसको रीनेम्ड करके इसका गठन करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, 1942 में। और 1942 में एक सवाल खड़ा होता है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है और शायद किसी को भी ना पता हो, फिर मैं बता रहा हूँ। ये थे, देखिए इसका नाम सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, उसी के नाम को इंडियन नेशनल आर्मी में चेंज कर दिया गया था। ठीक, इनका नाम है मोहन सिंह, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है ऑल इंडिया में, और इसी समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो सारे जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, चाहे जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर्स होते हैं, उन सभी को जेल में डाल देती है। फिर आते हैं, हालांकि मैंने बात नहीं किया सी राजगोपालचारी प्लान के विषय में। अगर आपको इन सब प्लान के विषय में और जानना हो, एक्सप्लेन व्याख्या जाननी हो, तो देन यू कैन एसएमएस मी या फिर कमेंट में लिख दें, मैं आपका जवाब भी दूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा उस सब्जेक्ट पे। ये है वेवेल्स प्लान आता है 1945 में। सी राजगोपालचारी प्लान आता है 1944 में, और वेवेल्स प्लान आता है 1945 में। 1945 में वेवेल्स प्लान आता है। उसके बाद शिमला समझौता होता है 1945 में, जो कि फेल होता है, वेवेल्स प्लान भी फेल ही होता है। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, ये भी फेल होता है। ठीक, फिर माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, माउंटबेटन प्लान। ये फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब इंडिया जो है वो स्वतंत्र हो जाती है 1947 में। इस चीज को देख के आप वीडियो से हटिएगा मत,
क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है लोकतंत्र के सब्जेक्ट में बताना। हालांकि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऑफ आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर यू, सो प्लीज गो। फिर देखिए क्या होता है, 1951 में पहली बार देश में चुनाव होता है जिसमें चुन के आते हैं देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फिर 1952, 1950, 1952 से 1957, 1957 से 1962, मतलब देश में जब तक जवाहरलाल नेहरू जिंदा हैं तब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी जी देसाई, ऐसे मैं क्रम से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। फिर इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी भी एक सोशलिज्म थी जो सपोर्ट करते थे सोशलिज्म को, ठीक। उसके बाद फिर जैसे इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू जैसा ही माना जाता था, बस थोड़ी सख्त थी ये। जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने काम भी किया था। तो इंदिरा गांधी का एक ही चीज को लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, आपातकाल जो इन्होंने लगाया। उसके बाद 1977 में, इसी के बाद 1977 में भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है, भारतीय जनता दल आता है शासन में। उसके बाद फिर राजीव गांधी आते हैं शासन में, इंडिया के प्रधानमंत्री बनते हैं और इंडिया तब डेमोक्रेटिक तब भी रहती है। फिर एलपीजी रिफॉर्म लाते हैं 1991 में, जिससे डेमोक्रेसी को और पावर मिलता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे नेता थे, हैं, सॉरी, हैं। फिर आज तक 67% वोटिंग, फिर 67% वोटिंग होती है 2019 में इलेक्शन में, जो कि 2019 से पहले कभी भी इतनी अधिक वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक। तो दोस्तों अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। हालांकि अगर बनाते चलेंगे तो और लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। प्लीज वॉच द फुल वीडियो। थैंक यू।